अर्श न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं अर्श न्यूज। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। मेरे पीछे आरोपी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने एक डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक कलकत्ता से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, करण कजारिया नाम का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं कि एक हत्या चढ़ा है। 300 करोड़ से अधिक की इसने फ्रॉडगिरी की है, कलकत्ता से गया। और ये डीसीपी ने बताया कि हमेशा ये थाईलैंड व अलग कंट्रियों में जाया करता था। बहरहाल इसको गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी आदित्य गौतम, क्राइम ब्रांच, सुने। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल के पास एक एफआईआर है जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की है। इसके इन्वेस्टिगेशन में इसमें टोटल चीटेड अमाउंट 31,45,000 रुपये। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मल जिस तरह से हम देखते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह से उसी तर्ज पर हुई। और इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक टोटल। बट इसमें जो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई कि किस तरह से जो बैंक अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं इन फ्रॉड्स में, वो किस तरह से सोर्स होते हैं और किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है। इस चेन में काम करते हुए आज जो हम यहाँ पर जिस गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं वो गिरफ्तारी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है करण कजारिया। ये कलकत्ता का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर ये बैंक अकाउंट्स जो ये फ्रॉड्स में यूज़ हो रहे हैं इनको हम कट ऑफ कर देते हैं तो इस फ्रॉड पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण किया जा सकता है। इन बैंक अकाउंट्स को सोर्स करने का एक पूरा सप्लाई चेन बना हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि यही बैंक अकाउंट्स, सेम बैंक अकाउंट्स आपको डिजिटल अरेस्ट के केसेस में भी यूज़ हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के भी केसेस में हो रहे हैं। और इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बाहर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों से चलाया जा रहा है। अब जो हमने देखा अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि ये बैंक अकाउंट्स 5 या 6 लेवल पे, 6 लेयर्स पे सोर्स होते हैं और सोर्स होकर फाइनली अभी तक जो सामने आया है कि पूरे देश में 2 दर्जन करीब ऐसे लोग हैं, 24-25 लोग हैं जो फाइनली टॉप लेवल पे सोर्स कर रहे हैं इस अकाउंट को और आगे इसको विदेश में जो बैठे इनके हैंडलर्स हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। और इनमें से एक बहुत ही प्रमुख ये व्यक्ति है करण कजारिया। ये कलकत्ता का रहने वाला है और ये करीब पिछले 5 साल से ये काम कर रहा है। ये कंबोडिया और थाईलैंड जाता भी रहता है और वहाँ पर बैठे अपने हैंडलर्स से ये लगातार संपर्क में है। जो भी बैंक अकाउंट्स इसने सोर्स किए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं उसमें जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके हिसाब से हज़ारों करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ पड़ा है। और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो इनका एंटायर सिंडिकेट है डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का, उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर हमने इस चीज़ को सोर्स से ही कट ऑफ कर दिया है।